इस तरफ फैला हुआ है यह जैसलमेर शहर का नज़ारा, ये देखिए। और इस तरफ आप देख सकते हैं प्रसिद्ध सोनार किले को। 3 साल बाद फिर से मैं आ पहुंचा हूं कुलधरा की इस धरती पर जिसे माना जाता है हॉन्टेड। भानगढ़ में नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे। बिल्कुल। अच्छे खासे फॉरेनर्स यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए। सैकड़ों साल पुराने इतिहास की साक्षी है यह जगह। अंदर जो है अंधेरा है। अब शुरू होगी हमारी असली वाली सफारी, डेजर्ट सफारी इस जीप के अंदर, ओपन जीप में। क्वाइट एरिया है, नोबडी देयर इनसाइड द डेजर्ट नेशनल पार्क। रेत ही रेत। और इस तरफ रात का इंतजाम किया गया है। ये जो हवा है इसकी वजह से मैं यहाँ लेट गया हूँ, पसर गया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतजाम है, यहीं पे पकेगा खाना। ये देखिए जा चुके हैं, खींचिए। और जैसे ही थोड़ा तेल गर्म होगा, ये देखिए आँच बराबर लग रही है, फटाफट तैयार हो गए हैं, खींचिए। फिलहाल मैं जैसलमेर के यहाँ टीलों के ऊपर हूँ। मेरे 2 इटालियन फ्रेंड्स के साथ में यहाँ इनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। रोटी का साइज भी आप देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं फिलहाल मैं हूं जैसलमेर की यात्रा पर और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूं यहां सागर गेस्ट हाउस की छत पर। और आज यहां से हमारा होने वाला है ऑफ बीट टूर स्टार्ट। तो जो परेश है मुझे कहां लेके जाएगा, हैप्पी को कहां लेके जाएगा, ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। ये देखिए फिलहाल हैप्पी ले रहा है यहाँ पे इस नज़ारे का लुत्फ। इस तरफ फैला हुआ है यह जैसलमेर शहर का नज़ारा, ये देखिए। और इस तरफ आप देख सकते हैं प्रसिद्ध सोनार किले को, जो कि एक लिविंग फोर्ट है। ये है परेश, विनोद भाई के सुपुत्र और आज के करता धरता। आज हम कुछ अलग एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम थोड़ा ऑफ बीट जा रहे हैं। मतलब इसको अगर हमारी सिंपल भाषा में बोले तो नॉन टूरिस्टिक टूर बोलते हैं, लाइक स्लीप ओपन अंडर द स्टार। जब हम वहाँ जाएंगे तो कुछ ऑफ बीट प्लेसेस कवर करेंगे, जैसे कुलधरा हॉन्टेड विलेज है। तारा छाई रात में रेत के धुरों पर सोने का मजा, जी हाँ, इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। और ये एक्सपीरियंस आज होने वाला है परेश की वजह से। तो बस अब यहाँ से लेते हैं विदा और करते हैं स्टार्ट। चलिए, शुभस्य शीघ्रम। जैसलमेर की गलियों से गुजरने का एक अलग ही आनंद है। लीजिए आ गए हैं हम यहाँ चौक में। टैक्सीज, ऑटोज आपको यहीं पे लाके ड्रॉप करते हैं। तो देखिए सागर गेस्ट हाउस जो है कितना पास में है यहाँ से। सोनार फोर्ट के सागर गेस्ट हाउस से आ गए हैं हम नीचे और हो गई है सफर की शुरुआत। फोर्ट के नीचे ही है पार्किंग एरिया। नेहा के साथ लास्ट ट्रिप में मैंने यहीं पर पार्क की थी अपनी कार, क्योंकि हम दोनों कार वाली रोड ट्रिप करते हुए पहुंचे थे जयपुर से जैसलमेर। आ गए हैं हम जैसलमेर सिटी से बाहर और बढ़ रहे हैं कुलधरा की तरफ। यूं तो मैंने नेहा के साथ कुलधरा ऑलरेडी विजिट कर लिया था, लेकिन ऑफ बीट सफारी टूर में कुलधरा भी विजिट करवाया जाता है। तो इस बार हैप्पी के साथ विजिट करते हैं कुलधरा भी। फिलहाल रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। रोड के ठीक सामने दिख रही है विंड मिल्स यानी पवन चक्कियां, जो व्यू को बना देती है और भी शानदार। जैसलमेर से कुलधरा की दूरी है लगभग 27 किलोमीटर और यहाँ से कुलधरा की दूरी है 10 किलोमीटर। लीजिए अब कुलधरा हमसे है मात्र 5 किलोमीटर दूर। वैसे खाबा फोर्ट जाने का रास्ता भी इसी तरफ है, जो यहाँ से 21 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हम खाबा फोर्ट तो नहीं जा पाएंगे, उसका मैंने एक अलग ब्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। वहाँ सामने दिखाई दे रही है एक महल जैसी होटल और यहाँ दिख रहा है जंगली घास वाला लैंडस्केप व्यू। अब आ गया है एक गांव जिसमें दिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने कुछ पत्थर वाले मकान, जो कभी होते थे मिट्टी और घास से बनी हुई झोंपड़ी। कुलधरा के लिए अब हम लेंगे लेफ्ट टर्न, जबकि खाबा फोर्ट जाने के लिए बिना टर्न लिए जाना होता है सीधे।
वो देखिए सामने दिख रहा है कुलधरा गांव का प्रवेश द्वार। 4 व्हीलर का चार्ज है ₹50 और विजिटर का चार्ज है ₹30 पर पर्सन। वहां सामने राइट साइड में दिख रहा है कुलधरा गांव। 3 साल बाद फिर से मैं आ पहुंचा हूं कुलधरा की इस धरती पर जिसे माना जाता है हॉन्टेड। सैकड़ों साल पहले यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती हुआ करती थी, उनके कई गांव हुआ करते थे, लेकिन जो शालम सिंह थे, जो एक दीवान थे, जो बड़े ही कुख्यात थे, उनके डर से ये जो गांव है, इसके साथ में जो और गांव हुआ करते थे वो सारे के सारे हो गए थे, खाली चले गए थे वो। अब आपको अगर पूरी स्टोरी जाननी है तो आपको मेरा पहले वाला व्लॉग देखना होगा। आप देख सकते हैं ये जो खंडहर हैं, ये आज भी अपनी कहानी कहते हैं, बस सुनने वाला समझने वाला चाहिए। इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो घर बने हुए हैं इनको रेनोवेट कर दिया गया है, थोड़ा अच्छा रूप दे दिया गया है, अदरवाइज ये भी पहले टूटे फूटे थे इन घरों की तरह। ये देखिए आप, ये खंडहर। भानगढ़ में नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे। बिल्कुल। और अच्छे खासे फॉरेनर्स यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए। ये देखिए गोबर मिट्टी से लीप कर इन मकानों को थोड़ा सही करने का प्रयास किया गया है। ये मेन चौक है यहाँ का और ये एक सुंदर सी छतरी है और आगे वही खंडहर है, आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये देखिए पत्थरों की पट्टियां रखी हुई है और इसे सुधारा गया है। यहाँ पे छत गायब है, आप देख सकते हैं। सामने सूर्यदेव चमक रहे हैं। महीना है अक्टूबर का, लेकिन धूप में तेजी है। चलिए अब चलते हैं, जरा ऊपर से नज़ारा देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये टूटे हुए खंडहर दूर तक फैले हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पीले बलुआ पत्थर के ऊपर ये जो नक्काशी की जाती है, ये जो आप देख सकते हैं जैसलमेर शहर की हवेलियों में, सैकड़ों साल पुराने इतिहास की साक्षी है यह जगह। सामने है सीढ़ियाँ। ये देखिए पालीवाल समाज जो है आपका हार्दिक स्वागत करता है, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मणों का यह गांव हुआ करता था। ये है एक चौक और वहां आप देख सकते हैं जो बारिश का पानी होता है उसके लिए यहाँ पे इनको लगाया गया है। अंदर जो है अंधेरा है। कुलधरा गांव का क्विक टूर करने के बाद अब हम जा रहे हैं बरना विलेज की तरफ, जहां होगी हमारी ऑफ बीट डेजर्ट सफारी। वैसे बरना गांव से पहले हमें जाना तो था जसेरी ओएसिस देखने, लेकिन हम जैसलमेर से रवाना होने में हो गए थोड़ा लेट और सनसेट का नजारा मिस ना हो जाए, इसलिए हम जाएंगे सीधे बरना विलेज, क्योंकि कुलधरा से बरना गांव की दूरी है 27 किलोमीटर। जब रोड हो ऐसे खाली तो तेज गाड़ी भगाने का मन करता ही है, लेकिन हम थोड़ा और तेज इसलिए जा रहे हैं ताकि सनसेट मिस ना हो जाए। वैसे इस बार जैसलमेर में बरसात बहुत ज्यादा हुई है और इस वजह से जगह जगह बहुत सारा पानी इकट्ठा होने से बन गई हैं झीलें। तो जसेरी ओएसिस की कमी उनको देखकर पूरी कर लेंगे। इस माइलस्टोन के अकॉर्डिंग नब डूंगर की यहाँ से दूरी है 4 किलोमीटर और नब डूंगर कहलाती है सामने दिख रही पहाड़ी जिस पर बना है एक मंदिर। बीच बीच में सांप सी बल खाती रोड और ये जैसलमेर का शानदार लैंडस्केप, यानी कमाल का कॉम्बिनेशन है किसी भी ट्रैवलर के लिए। लीजिए अब पूरी होने वाली है हमारी इच्छा ओएसिस देखने की। जसेरी ओएसिस ना सही, टेम्परेरी बरसाती ओएसिस ही सही। ये देखिए सामने इकट्ठा है इतना सारा बरसाती पानी। ऊंचाई वाले स्थानों से पानी बहता हुआ यहाँ आया है और इस तरह बन गया है एक पॉन्ड। ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं, इसलिए कच्चे रास्ते से फिर से आ जाते हैं पक्की रोड पर। ये देखिए रोड के दूसरी तरफ तो और ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है। रेगिस्तान में ऐसा नजारा देखना बहुत ही दुर्लभ है। देखिए दूर तक बस पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। अब हमको थोड़ा लेट करने के लिए आ गया है सामने बकरियों का ये झुंड, यानी बकरियों का रेवड़। सैकड़ों की संख्या में बकरियां हैं इस रेवड़ में।
गाड़ी एक बार फिर कर रही है हवा से बातें और सामने हवा के साथ ताल से ताल मिला रही हैं वो पवन चक्कियां। पक्की रोड से गाड़ी ने पकड़ लिया है कच्चा रास्ता, क्योंकि कच्चा रास्ता ही अब हमें पहुंचाएगा बरना गांव के बाहर स्थित कैंपिंग साइट तक। लीजिए, हो गए हैं हम एंटर बरना गांव में। यहां भी घर बने हुए हैं दूर दूर, ये देखिए। कर लिया है बरना गांव को पार और आग के पौधों के बीच इस सकरे से रास्ते से हम बढ़ रहे हैं आगे। आग के पेड़ को राजस्थानी में कहते हैं आकड़ा। नजर घुमाओगे जिस ओर दिखेगा आकड़ा ही आकड़ा, क्योंकि ये उगा है चहुं ओर। लीजिए, आ पहुंचे हैं हम उस स्थान पर जहां होती है बरना विलेज की कैंपिंग, और यहीं से हम जाएंगे डेजर्ट सफारी करने। लीजिए, आ पहुंचे हैं हम बरना गांव का आप एक्सटेंडेड पार्ट कह सकते हैं। ये देखिए, यहां पर ली जा रही है ऊंट की सवारी। अब शुरू होगी हमारी असली वाली सफारी, डेजर्ट सफारी इस जीप के अंदर, ओपन जीप में। तो हो जाता हूं इसमें सवार। आजा जानी, चलो। हवा का थोड़ा शोर रहेगा क्योंकि हवा बहुत तेज है। लीजिए, चल पड़े हैं हम। थोड़े बहुत बादल आ गए, इस वजह से सूर्य देव का जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हो गया है। हैप्पी ने मिट्टी से बचने का इंतजाम कर लिया है। ऑफबीट सवारी की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ भीड़ नहीं मिलती, और जो थोड़े से लोग मिलते हैं आपको वो भी होते हैं आपकी तरह ही शांति प्रिय। वैसे अगर शोर शराबा चाहिए तो सम सैंड ड्यून्स वाली सफारी पर जाइए। आपको बता दूं, कल हम सम सैंड ड्यून्स की सफारी का भी आनंद लेंगे, आखिर हैप्पी को वहां भी घुमाना है। फिलहाल एंजॉय करते हैं बरना की ऑफबीट सफारी। यहाँ पर बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं और इन रास्तों पर आपको वही ले जा सकता है जिसको हो इन रास्तों की जानकारी, अदरवाइज आप भटक जाएंगे। वहां सामने दिख रहे हैं पहाड़ी जैसी ऊंचाई वाले रेत के टीले। वैसे सनसेट से पहले ये रेतीला मैदान वाला लैंडस्केप भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वहां सामने जा रहे हैं हमारे दो विदेशी सह यात्री जो सागर गेस्ट हाउस से हमारे साथ ही आए हैं। फिलहाल ये ले रहे हैं ऊंट की सवारी का आनंद। इनसे आपकी मुलाकात होगी बाद में रेत के टीलों पर। हैप्पी को मैं ऊंट की सवारी करवाऊंगा कल, जब हम जाएंगे सम में स्थित डेजर्ट पर्ल कैंप्स एंड रिसोर्ट में। अब सामने दिख रहे हैं रेत के टीले। लीजिए, आ ही गए हैं हम रेत के टीले पर, लेकिन जहां होगा हमारा नाइट स्टे वो जगह है अभी भी थोड़ी सी दूर। हो गई है शाम सुहानी, तो लो मजा मस्त नजारों का जानी। देखिए, यहां खड़ा है एक ऊंट अकेला और वहां पर खड़ा है इसका साथी थकेला, यानी दूसरा ऊंट। शर्मा गए जनाब, देखिए मुंह फेर लिया है। और यहाँ टोल टैक्स लेने रास्ते पर खड़े हैं ये जनाब, बिना टोल टैक्स लिए भाग लिए ये तो। वेल, ऐसा एक्सपीरियंस आपको यहीं मिल सकता है रंगीले राजस्थान में, धोरों की धरती जैसलमेर में। तो भाई साहब लेके आए हैं हमें यहाँ रेत के टीले पर। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंभू सिंह। पिछली बार भी डेजर्ट सफारी की थी, लेकिन ये वाला एरिया एक्सप्लोर नहीं किया था। थोड़ा डिफरेंट एरिया है, क्वाइट एरिया है, नोबडी देयर इनसाइड अ डेजर्ट नेशनल पार्क। तो जब आप मॉर्निंग टाइम पे कैमल राइड वगैरह करोगे तो होप सो आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिल सकता है? जैसे डेजर्ट फॉक्स है, डियर है, पिकॉक है, ईगल है, साइबेरियन बर्ड्स है। अच्छा, वो भी यहाँ आते हैं? हाँ, तो ये तो एकदम क्वाइट प्लेस है। रेत के ऊपर चलते हुए जाने का मजा ही कुछ और है।
कदम धंसते हैं थोड़े, लेकिन मुझे बचपन से प्रैक्टिस है क्योंकि बिसाऊ में भी रेत के टीले हुआ करते थे। ये देखिए कैसे मिट्टी दरकती हुई आती है। लीजिए, ये देखिए रेत ही रेत। और इस तरफ रात का इंतज़ाम किया गया है, धीरे धीरे अरेंजमेंट और हो जाएगा। यहाँ पे हैं ये पलंग, जिनको माचा भी कह सकते हैं। पहाड़ पे चलने का एक्सपीरियंस अलग होता है और रेत की टीलों पर जाने का मज़ा कुछ और है। ये देखिए हो रही वहाँ पे जीप, वहाँ पे परेश है शंभू भाई के साथ में। और इतनी ऊंचाई पर आ पहुँचे हैं हम। दोपहर के समय में ये जो रेत है ये इतना तपती है कि आप इस पे पैर नहीं रख सकते। और इस टाइम पे ये हो चुकी है एकदम ठंडी और मन करता है मेरा कि मैं यहाँ ऐसे बैठ जाऊं। जी हाँ, जीन्स वाइट है लेकिन मुझे गंदी होने का डर क्यों नहीं, क्योंकि जो रेत है यह चिपकती नहीं है। खास बात ये देखिए आप, रेगिस्तान का मज़ा तो रेत के बिना अधूरा है ही। बहुत बढ़िया ये जो हवा है इसकी वजह से मैं यहाँ लेट गया हूँ, पसर गया हूँ। और आपको भी मज़ा लेना है तो आपको भी यहाँ आना चाहिए। मौसम सर्दियों का आने वाला ही है और सर्दियों में ही रेगिस्तान का असली मज़ा है। और जैसलमेर सर्दियों में नहीं आए तो क्या है, ज़रूर आइए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है, यहीं पे पकेगा खाना। शंभू भाई ने अभी कमान संभाल रखी है, मैं भी थोड़ी इनकी हेल्प करूँगा। फिलहाल बन रही है यहाँ पे चाय देख के मुझे गाने की कुछ लाइन्स याद आ रही हैं। और लाइन्स ऐसे थी कि जब तक ना मिले मुझसे उठा नहीं जाए, क्या गरम गरम चाय। ये देखिए बीटल, जिसके इरादे हैं अटल इस रेत के ऊपर घूमने के। और इसे राजस्थानी में बोला जाता है, जैसलमेरी में बोला जाता है घूंघी। ये देखिए एक बार फिर से शाम का नज़ारा। और ये जनाब भी पोज दे रहे हैं, देखिए। ये देखिए आसमान का रंग। शंभू भाई ये क्या बेसन को घोल लिया है? तो अभी पकोड़े बना रहे हैं। देखिए अभी पकोड़ा चाय आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल गर्मा गर्म चाय। ये देखिए, वैसे तो आप चाय कहीं भी पी सकते हैं लेकिन ये वाली चाय है ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल है, वुड फायर के ऊपर बना रहे हैं। परेश ने मुझे बताया है कि ये कहलाते हैं ग्रेट डेजर्ट मैन या ग्रेट कैमल मैन। तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम हाकम। हाकम भाई, कितना साल होगा थाना अड्डे? मेरे को अभी आए हुए तो ऐसे 20-21 साल हो गए। 21 साल, मतलब 21 साल दुनिया में आए हुए या यहाँ पे? दुनिया में आए हुए, तो यानी इनकी उम्र है 21 साल। और बाकी आपको ऊँटों के बिहेवियर के बारे में सब आइडिया है? एकदम। कब उसको गुस्सा आ रहा है सब मालूम चलता है। वो कैसे मालूम चलता है कि ऊँट गुस्से में है? वो तो उसकी शक्ल से देख के मालूम चलता है। शक्ल से, एक्सप्रेशन से। हाँ बिल्कुल। तो एक्सप्रेशंस बता देते हैं कि ऊँट महोदय गुस्से में है। वैसे कोई अलग आवाज़ निकालते हैं गुस्से में होते हैं तो? आवाज भी निकालते हैं, वो जो जीभ जैसा कुछ होता है वो बाहर निकालते हैं जब उसको गुस्सा आता है ना। तो ये समझ जाना चाहिए कि अब इसके पास नहीं जाना है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुस्से में अगर आप जाएंगे तो बाद में फिर मुंह की खाएंगे। गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो रहे हैं। निकाल रहे हैं खिचिया। ये देखिए जा चुके हैं खींचिए। और जैसे ही थोड़ा तेल गर्म होगा, ये देखिए आंच बराबर लग रही है, फटाफट तैयार हो गए हैं, खींचिए। अब इनको खींचा जाएगा यानी कि खाया जाएगा। तो लीजिए आप पहुंचे हैं हमारे लिए पकौड़े और खींचिए। ये देखिए हैप्पी मज़ा ले रहा है। नहीं बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे। आलू के पकौड़े गर्मा गर्म और ये खींचिए। फिंगर चिप्स भी कहते हैं आप इन्हें, फिंगर फ्राई, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट मज़ेदार होते हैं। फिलहाल मैं जैसलमेर के यहाँ टीलों के ऊपर हूँ, मेरे 2 इटालियन फ्रेंड्स के साथ में। यहाँ इनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। हियर इज लुका एंड Hi, I am Lucrezia. Lucrezia. So, how's your experience in Jaisalmer? You like it? Yeah, a lot. It's a beautiful town, very beautiful. With your beautiful Yeah. lady. Yeah, Yeah, it's the best city we've seen in India so far. Jaisalmer is rocking. And what about this desert? it's awesome. There are no one. No one.
So we are here like king, Yeah. Yeah, I can wait to see the stars. Yes. but there are so many clouds. We Yeah. are waiting Maybe for something. some stars. तारा छाई रात थाने आया सरसी, सोचा मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन अभी फिलहाल आ गए हैं ये बादल, क्लाउड्स, रुई के गुच्छे जैसे, लाइक कॉटन कैंडी। बट इरादा फिर भी हमारा अटल है, देखते हैं क्या होता है। शाम बहुत ही सुहानी है और इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इटली से आए हैं, मुझे इन्होंने अपनी कंट्री के बारे में बताया, काफ़ी बातें हुई हैं मेरी, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। डिनर जो है हमारा वो तैयार हो रहा है अभी, उसके बाद में फिर लेंगे सुहानी रात का मज़ा डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जैसलमेर के इन टीलों पर। अब तैयार हो रहा है हमारा यहाँ पे शाही खाना। जी हाँ, रेत के टीलों के ऊपर, और बनाने वाले हैं हमारे भाटी भाई, पूरा नाम भूपेंद्र सिंह भाटी। और ये देखिए बिना चकले बेलन के ऐसे हाथ पे थाप थाप के रोटी तैयार हो रही है, एक तवे के ऊपर है। इस खाने का मज़ा लेना है तो आपको रेगिस्तान में आना ही पड़ेगा, रात बितानी पड़ेगी, और तब आपकी रात इतनी सुहानी होगी कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। Lifetime experience in the middle of the desert. बादल जो है अभी छाए हुए हैं, तो इक्का दुक्का तारे दिख रहे हैं, वो आपको इसमें दिखाई नहीं देंगे, हमारी आंखों से देखने पे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं, और रोटी का साइज़ भी आप देखिए। भाटी भाई के एक्सपर्ट हाथ। जी। देख सकते हैं आप मेरे हाथ में थाली, खाना हो चुका है तैयार। जी हाँ, ये जो खाना है ये रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म खाना। और खाने में क्या है, ये शानदार वाली आप देखिए चूल्हे की आंच वाली रोटी, चावल हैं, साथ में है मिक्स वेज, और है ये स्पेशल चटनी, लहसुन वाली चटनी, ये देखिए। तो इससे बढ़कर और क्या एक्सपीरियंस चाहिए आपको। हम हैं देसी, हमको अच्छा लगता है देसी गाना और साथ में ये देसी खाना। अगर आपको भी है ये खाना खाना तो आपको पड़ेगा जैसलमेर आना। और बाद में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप फिर परेश से कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी व्यवस्था ये कर देगा। अब थोड़ा सा भोजन का आनंद ले लें। सबसे पहले शुरुआत होगी इस चटनी से। मस्त मिर्ची है, मज़ा आ गया। तो हो चुका है रेत के टीलों पर शानदार देसी भोजन। अब उसके बाद में जो काम बचता है वो होता है नींद लेने का, क्योंकि ट्रैवल करने के बाद में अब ज़रूरी है एक अच्छी नींद। तो उसके लिए यहाँ पे लग चुके हैं बिस्तर, ये मेरा वाला है, उधर हैप्पी वाला है। अब यहाँ पे हम लेंगे नींद। तो अंधेरे के अंदर बाकी बातें करना पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे देना होगा विराम। कैमल राइड आप देख पाएंगे डेजर्ट पर्ल रिसोर्ट वाले व्लॉग के अंदर। एक बार फिर से मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि अब की बार जो रिसोर्ट है उसे नया बनाया गया है। तो क्या कुछ नया होगा वो आप देखेंगे उस व्लॉग के अंदर। आशा करता हूं इस व्लॉग को देखकर आपको मजा आया होगा। अगर आपको लेने हैं ये मजे तो आप आ जाइए फटाफट जैसलमेर इन्हीं सर्दियों के अंदर, क्योंकि गर्मियों में तो आपकी वाट लग जाएगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।